स्तंभ हो अनुशासन, एक स्तंभ हो परिश्रम। आलू, ये 2019 चल रहा है, तुमने महाभारत के जमाने की स्पीच तैयार कर दी। पर अरे ये तो चतुर्वेदी जी ने लिखी है। उन्होंने कहा था कि ये सुन के सब दंग रह जाएंगे। अरे ऐसी घिसी पिटी स्पीच सुन के तो लोग दंग ही रहेंगे ना। तारा सही कह रही थी, तुम्हारी स्पीच गड़बड़ी निकलेगी। क्या कह रही थी वो? वो सब छोड़ो आलिया, देखो जमाना बदल रहा है, दुनिया मॉडर्न हो रही है। तुम्हारी स्पीच में आज के टाइम का महत्व झलकना चाहिए, जैसे तारा ने लिखी है। स्पीच में कुछ मॉडर्न ख्याल डालो। मतलब नई स्पीच तैयार करनी पड़ेगी? ठीक है, तो इसमें तुम मेरी मदद करोगे? मैं? हाँ। अरे कब से बैठ के ज्ञान बांट रहे हो, हेल्प नहीं कर सकते? अरे आलू, तारा मुझे ढूंढ रही होगी, वो थोड़ी देर में भी मैसेज करने लग जाएगी। आहा, तारू के मैसेजेस की बड़ी पड़ी है? बीवी इलेक्शन हार जाए उसकी नहीं पड़ी। चुपचाप बैठो और मेरी हेल्प करो स्पीच लिखने में, मॉडर्न टाइप की वो भी। लो लो। मुझे पता था आलोक जरूर तुम्हारे पास आएगा आलिया, मॉडर्न टाइप की स्पीच तैयार करवाने। वेल, यही तो मेरा मास्टर स्ट्रोक था। लेकिन अब तुम देखना, यही स्पीच तुम्हें इलेक्शन हराएगा। इसीलिए अगर मैं वाइस प्रिंसिपल बनती हूँ तो स्कूल में ऐसे चेंजेस किए जाएंगे जो आज से पहले कभी नहीं हुए। दुनिया तेजी से बदल रही है, तो हमें भी उसी स्पीड से चेंजेस करने पड़ेंगे। क्योंकि ये कैसी अशुद्ध भाषा का प्रयोग कर रही हैं आलिया जी? भाषा की आत्मा ही मार दी इन्होंने। हमने नहीं लिखा। वो ही मॉडर्न स्पीच है, मॉडर्न आजकल के जमाने के लोगों के लिए। आप नहीं समझेंगे। स्कूल भी उनके लिए कूल हो जाए। स्पोर्ट्स के, पढ़ाने के इंटरनेशनल तरीके, जैसे देश विदेश के स्कूलों में होता है, मॉडर्न तरीके, कूल तरीके। तभी तो हमारे बच्चे भी बाकी दुनिया के बच्चों के साथ कंपटीशन कर पाएंगे। इसीलिए हमारे बच्चों के भविष्य को मद्देनजर रखते हुए ध्यान से, सोच समझ के सही कैंडिडेट के लिए वोट दें। करेक्ट। थैंक यू। थैंक यू आलिया जी। अब हम दूसरे कैंडिडेट द उम्मीदवार को बुलाना चाहते हैं। जी। तो मंच पर स्वागत करते हैं दूसरे कैंडिडेट का। तालियां। प्रणाम। हैं? प्रणाम। यहाँ उपस्थित सभी आदरणीय शिक्षकगण को मेरे हृदय से आभार। आज हमारे विद्यालय के उप प्रधानाचार्य के चुनाव में मेरे और आलिया के बीच जिसकी भी जीत हो, ये मेरे लिए महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण तो ये है कि इस चुनाव से हमारे विद्यालय की जीत होनी चाहिए, और विद्यालय की जीत तभी होगी जब उसके छात्रों की जीत होगी। वाह। आलिया ने बदलाव की बात की। क्यों नहीं, बदलाव जरूरी है, लेकिन इतना भी नहीं कि हम अपनी परंपरा, अपनी प्रतिष्ठा और अपनी संस्कृति भूल जाए। अद्भुत। क्या बात। हम दूसरों के जैसा क्यों बने? हमें तो अपनी प्रतिभा इतनी बढ़ानी चाहिए कि दूसरे हमारे जैसा बनना चाहिए। अद्भुत। क्या बात। आप हमारी टीम में हैं, नीचे बैठे। मैं भले ही इंग्लिश टीचर, लेकिन मेरा दिल हिंदुस्तानी ही है, और हिंदुस्तान को किसी की नकल करने की जरूरत नहीं। हमें हमारे स्कूल को कूल नहीं बल्कि गुरुकुल बनाना चाहिए, जहां हर गुरु
पूरे मन से पढ़ाए और हर छात्र उस ज्ञान से पूरे विश्व में नाम कमाए। अद्भुत। धन्यवाद। वो अद्भुत। तारा जी अद्भुत, अकल्पनीय, अविस्मरणीय। अरे मेरा मन प्रसन्नचित हो गया। कैसी शुद्ध भाषा का प्रयोग किया है आपने। अरे हम तो आनंद से गदगद हो गए भाई। देखिए हम क्या कहते हैं, ये उप प्रधानाचार्य के पद पे हम आपको ही स्थापित देखना चाहेंगे। हम अपना मतदान आपको ही करेंगे। तालियां तालियां। बहुत बढ़िया, क्या बात। हेलो, तुमने मुझसे झूठ बोला। तुमने मुझे कहा था कि तारा की तरह मॉडर्न टाइप की स्पीच तैयार करो, ये करो वो करो। हिंदी में घिसी पिटी स्पीच क्यों लिख रही हो? अरे हिंदी में तो तोते उड़ा दिए उसने सबके, पूरी की पूरी गेम बदल दी। मैंने उससे भी बेहतर स्पीच लिखी थी हिंदी में, जो तुमने आके बदलवा दी। एक मिनट, आलोक, तुमने कहीं तारा के कहने पे तुम मुझ पे शक कर रही हो? ना, तुम ऐसा नहीं करोगे। पर उसने तो खेल कर दिया ना। मैं भी वही सोच रहा हूँ, कल तक तो तुमने मॉडर्न स्पीच तैयार की थी, ये अचानक से बदल कब दी? जाने दो, ठीक है, जो हो गया वो हो गया। तुम टेंशन मत लो, तुम जाओ, तुम्हारा पीरियड है ना, जाओ। हेलो ब्यूटीफुल। कैसी लगी मेरी स्पीच? तुम्हें तो पति ने ही धोखा दे दिया। अब जब वो सपोर्ट ही नहीं कर रहा तो वोट तो क्या ही करेगा। ज्यादा मत बोलो, तुम समझी? मुझे मेरे आलोक पर पूरा भरोसा है, मुझे कभी धोखा नहीं दे सकता। आलोक मुझे ही वोट देगा। आलोक मुझे वोट दे। सर मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है सर। मैं 2 मिनट वॉशरूम से आके आता हूँ। सर बहुत अर्जेंट है सर। ये भी बहुत अर्जेंट है। अरे सर 2 मिनट में बहुत कुछ हो जाएगा सर। इतना अर्जेंट है? हाँ ठीक है बोलो। अरे सर ये वाइस प्रिंसिपल की वोटिंग के चक्कर ने मेरा दिमाग खराब कर दिया, कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करूं। ताला बोलती है मुझे वोट दो, आलिया बोलती है मुझे वोट दो, करूं तो क्या करूं सर? सर आप ही को कुछ करना होगा सर। मैं करूंगा। सर, हाँ सर, गजब हो गया। क्या हुआ? सर टीचर्स टॉयलेट में डाका पड़ गया सर, टूटी गायब हो गया फिर से। शट अप। आलोक, वोट किसे देना है कंफ्यूजन मैं दूर करता हूँ। देखो लॉजिक के हिसाब से तो तुम आलिया को वोट कर सकते हो, तो भाई वो तुम्हारी असली बीवी है। हाँ, लेकिन वोट तारा जी को भी दिया जा सकता है, वो बीमार है, कहीं इलेक्शन हारने का सदमा लग गया तो। लेकिन आलिया स्कूल में तारा जी से सीनियर टीचर है, काफी सालों से है यहाँ। हाँ, लेकिन एक्सपीरियंस ही सब कुछ थोड़ी ना होता है। आफ्टर ऑल तारा जी इज ब्रिलियंट टीचर। लेकिन लेकिन आलिया। अबे एक तरफ रहना। सॉरी सर गुस्से में थोड़ा इधर उधर हो जाते हैं सर। ये कैसा सजेशन दे रहे हैं सर, ऐसे में तो बेचारे कंफ्यूज हो जाएंगे। हाँ सर, मैं बहुत कंफ्यूज हो रहा हूँ सर। सर मैं तो कहता हूँ ना, इस इलेक्शन में सेक्रेट वोटिंग करा दीजिए। शराब। अरे किसी को कुछ पता ही नहीं चला कौन किसको वोट दिया है। बस चुपचाप जाइए, ठप्पा मारिए और मुस्कुराते हुए बाहर आ जाइए। अरे नंदन क्या आइडिया दिया मेरे शेर। सर कमाल का आइडिया, सीक्रेट वोटिंग, किसी को पता नहीं चलेगा। सर इसकी अनाउंसमेंट आप ही को करनी पड़ेगी सर, प्लीज अभी कर दीजिए सर। हाँ मैं बस वॉशरूम से बाहर आके ना सीधा अनाउंस कर दूंगा। नहीं सर प्लीज सर, प्लीज सर। मैं बड़ा अर्जेंट है सर, मैं आया बस। माननीय शिक्षकगण, यहाँ पे आए मतदाताओं और वाइस प्रिंसिपल के उम्मीदवारों, आपका दिल से स्वागत है। तालियां।
मैं आज इस मंच से सूचित करना चाहता हूं कि हमारे टीचर्स टॉयलेट का 600 रुपए वाला प्रीमियम टूटी गायब हो चुका है। जिसके पास भी हो बता दो, नहीं तो करारा जवाब मिलेगा। खामोश! हटो! मैं ये चाहूंगा कि सबसे पहले वाइस प्रिंसिपल के जो दोनों उम्मीदवार हैं वो यहां आए। टीचर्स, आज वो घड़ी आ गई है जिसका हम सबको बेसब्री से इंतजार था। जी। वाह, सर ने सबके लिए घड़ियां मंगवाई हैं। टीचर्स, आज हम वाइस प्रिंसिपल की पोस्ट के लिए वोटिंग शुरू कर रहे हैं, लेकिन कहानी में थोड़ा ट्विस्ट है। आज की वोटिंग एकदम सीक्रेट स्टाइल में होगी, ओपन में नहीं। हैं? यानी कि आपका वोट एकदम सीक्रेट रहेगा, ओपन नहीं होगा। एक मिनट सर, ओपन वोटिंग करने में प्रॉब्लम क्या है? I mean, सब सामने सामने साफ रहेगा और सीक्रेट वोटिंग में तो अक्सर गड़बड़ हो जाती है। सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं। सही कह रहे हैं। ऑब्जेक्शन यो। तारा जी ठीक बोल रही है, हमारी सोच ओपन है, हम स्कूल गए वहां पढ़े ओपन है, हमारी थिंकिंग ओपन है, तो वोटिंग भी ओपन होनी चाहिए। सही कह रहे हैं सर। वोट क्या, हम तो शादी का टेंट भी ओपन में लगवाएंगे। क्यों शालिनी जी? ओपन में होना चाहिए, ओपन में। ओपन होना चाहिए सर, ओपन होना चाहिए सर। सर देखिए ना, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई थिंक हमें ओपन वोटिंग ही रखनी चाहिए। सर, ओपन वोटिंग, लेट्स डू इट, गो फॉर इट, अंडरस्टूड, प्लीज। यप, सिट डाउन। ठीक है, वोटिंग ओपन ही रहेगी। हे भगवान, ओपन वोटिंग, अब तो मेरी बैंड बजी। अब क्या करूं? आलिया को वोट दूं या तारा को? तो अब मैं सभी टीचर्स का नाम लूंगा, जो जिसको वोट देना चाहता है वो उसके पास आकर खड़ा हो जाए। जी। नंदन रेडी? जी सर। हाँ जी, तो पहला नाम है राबिया। शालिनी। सर आपने हमें बुलाया? नहीं शालिनी जी, मैंने ये कहा कि जो आपका पसंदीदा कैंडिडेट है उसके पास जाकर खड़े हो जाइए। जाइए। थैंक यू। गोपाल कुमार जी। चतुर्वेदी जी। थैंक यू सो मच। सत्संगी जी।
तारा जी, गुड स्पीच पर वोट। अरे अरे इसके बाद है मनीषा, दीपक, अमित, रीता, कविता, श्रीकांत, सूरज, सुनीता। तो दर्शकों, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, तारा जी को मिला है 9 वोट और आलिया जी को 8। तो क्या लग जाएगी इनकी वोट? आगे जानने के लिए देखते रहिए अपना धारावाहिक। शट अप! देखिए अभी 2 वोट बचे हैं, राजेश और आलोक। तो वाइस प्रिंसिपल की वोट के लिए आ रहे हैं बैचलरों के प्रिंसिपल, जालिमों के जालिम, ड्राइंग टीचर राजेश जी। आइए। बाबू आजा 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 आजा। आलिया जी, पार्क में बैठ के गुलाब देने के और भी सीजन आएंगे, लेकिन इलेक्शन रोज रोज नहीं आएंगे। हम थोड़ा सा स्लिप हो गए थे, लेकिन आपसे चीटिंग नहीं कर सकते। अरे हदोरिया, अरे भाई। ये देखिए, चुनाव में आया एक नया ट्विस्ट। सालों से सिंगल राजेश जी ने अपना सिंगल वोट देकर चौंका दिया और चुनाव का रुख मोड़ दिया है। चुनाव और भी दिलचस्प हो गया है। अब हो गया है चुनाव टाई। जानते हैं अपने प्रिंसिपल सर की राय। बोलिए सर। शट अप! अब इस चुनाव का फैसला हमारे पीटी टीचर आलोक जी के हाथ में। सर। आलोक। आलिया या तारा? आलोक, तेरे बच गए 12। सर, अगर आपकी परमिशन हो तो वोट देने से पहले मैं एक बार दोनों कैंडिडेट से बात करना चाहूंगा, अकेले में। क्या हुआ? अब ऐसे लास्ट मिनट में तुम्हें क्या बात करनी है? तारा, मैं एक कैंडिडेट से जानना चाहता हूं कि मैं तुम्हें क्यों वोट दूं और आलिया को क्यों ना दूं। What? सिंपल। आलिया तुम्हारी एक्स वाइफ है और अब मैं तुम्हारी वाइफ हूँ, तो तुम किसे वोट दोगे? तारा, मान लो कि तुम मेरी वाइफ नहीं हो। मैं एक हस्बैंड बन के नहीं बल्कि एक वोटर बन के जानना चाहता हूँ कि मैं तुम्हें क्यों वोट दूं और आलिया को क्यों ना दूं। Because I'm the best. मेरी क्वालिफिकेशंस, मेरी स्कूल की डेवलपमेंट के लिए जो भी प्लानिंग है, I mean, आलिया से सब बेहतर है। और तुम मुझे वोट क्यों नहीं दोगे? ठीक है, तुम जाओ और आलिया को भेज दो। बेबी, वो आलिया तुम्हें कुछ भी पटी पड़ा है ना, तुम उसकी बातों में नहीं आओगे। प्लीज प्रॉमिस मी, यू हैव टू वोट फॉर मी। जाओ। क्या पट्टी बढ़ाई उस 26 की कमर वाली ने तुम्हें? और तुम्हें क्या नया कीड़ा काटा है? क्यों सस्पेंस बढ़ा रहे हो लोग? क्या बात करनी है अब? आलिया, मान लो कि तुम मेरी पत्नी नहीं हो। वैसे भी पत्नी जैसा कुछ बचा नहीं है, अब मानना भी छोड़ दो। अरे आलू, वैसे नहीं कह रहा हूँ। एक मिनट के लिए मान लो कि तुम्हारे सामने तुम्हारा हस्बैंड आलोक नहीं बल्कि पीटी टीचर आलोक है, जो तुमसे जानना चाहता है कि वो तुम्हें क्यों वोट दे, तारा को क्यों ना दे। जालिम, इतना क्या बात कर रहे हैं आलोक जी? बाबू, पक्का लेन देन का मैटर चल रहा होगा। तारा जी ने ऑफर किया होगा
आलिया जी डबल ऑफर कर रही होंगी। अबे छोटी सोच, सिद्धांतों वाला आदमी रिश्वत लेगा क्या वो? तो सिद्धांतों वाला आदमी रिश्वत नहीं लेगा तो इतना टाइम क्यों लेगा? अरे यार जीत गए हम लोग। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.